रूस और यूक्रेन के बीच हालात जो हैं वो लगातार बिगड़ते ही जा रहे हैं और इस बीच बड़ी खबर ये है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन में हमले के दौरान एक नई इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल को टेस्ट किया है। साथ ही पुतिन ने चेतावनी दी है कि रूस अपनी नई मिसाइलों को उन देशों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है जो यूक्रेन को रूस पर अपनी मिसाइलें दागने की इजाज़त दे रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले यूक्रेन ने आज बड़ा दावा करते हुए कहा था कि रूस ने उसके निप्रो शहर पर इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल यानी आईसीबीएम से हमला किया है। हालांकि रूस ने आईसीबीएम मिसाइल से हमले की पुष्टि नहीं की। पश्चिमी देश भी यूक्रेन के इस दावे से सहमत नहीं है। अमेरिकी चैनल एबीसी न्यूज़ ने पश्चिमी देशों के अधिकारियों के हवाले से कहा है कि यूक्रेन हमले को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है। यूक्रेन में हमले का एक वीडियो भी सामने आया है, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। इस वक्त की बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई। आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच हालात जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं और इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन में हमले के दौरान एक नई इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल को टेस्ट किया है। और इस वक्त हमारे साथ हमारी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा जुड़ गई हैं। कादम्बिनी, पुतिन ने चेतावनी दी है कि रूस अपनी नई मिसाइलों को उन देशों के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकता है जो यूक्रेन के रूस पर अपनी मिसाइलें दागने की इजाजत दे रहा है। क्या अपडेट्स इस पूरी खबर पर? ये देखिए, बहुत अहम एक स्टेटमेंट दिया है राष्ट्रपति पुतिन ने। ये बड़ा रेयर अपीयरेंस है जिस तरह से उन्होंने कहा है कि वो देशवासियों को और उनके जो अलाइज हैं उनको ये संदेश दे रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि बिना किसी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के, मिलिट्री ऑपरेटर्स के इन्वॉल्वमेंट के, जिस तरह के हमले कर रहा है यूक्रेन, वो नहीं कर सकता है। लॉन्ग रेंज वेपन जो इस्तेमाल कर रहा है, उन्होंने कहा कि इन हथियारों के इस्तेमाल से युद्ध का रुख नहीं बदलेगा, उनकी सेना बदस्तूर आगे बढ़ रही है। लेकिन एक जो बड़ा खुलासा उन्होंने किया वो ये कि जो हमला हुआ यूक्रेन पर, जिसके बारे में यूक्रेन दावा कर रहा है कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जो कि लॉन्ग रेंज मिसाइल है और बिल्कुल वहां पर बगल में यूज करने का कोई मतलब नहीं था। तो इस पर राष्ट्रपति पुतिन ने खुलासा किया है कि असल में एक नया इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल था। उन्होंने ये कहा कि इसका ये परीक्षण था यूक्रेन पर फायर करके, जो कि सफल साबित हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल था और ये नॉन न्यूक्लियर पेलोड लेकर गया था। इसमें कोई परमाणु वॉरहेड नहीं लगा हुआ था। बिल्कुल साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर पश्चिम जिस तरह से मदद कर रहा है, जिस तरह से हथियार दे रहा है और इजाजत दे रहा है कि रूस के अंदर दागा जाए, तो ये जो है वो जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है इन देशों के जिन्होंने इजाजत दी है, उन पर हमला करना रूस का अधिकार होगा। और जब इस तरह का एस्केलेशन होगा तो वो उस वक्त ये निर्णय करेंगे कि किस तरह से इन मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला किया जाए। उन्होंने ये भी कहा है कि 2019 की जो मिसाइल ट्रीटी हुई थी उसको खत्म कर दिया गया है। जो अमेरिका है उसने एक सिक्योरिटी सिस्टम जो था उसको तहस नहस कर दिया है और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की तरफ दुनिया को धकेल रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से वो मुद्दों का निपटारा चाहते हैं, लेकिन किसी भी सिनेरियो के लिए रूस जो है वो पूरी तरह से तैयार है। तो एक बेहद गंभीर यहाँ पर चेतावनी दी गई है। साफ तौर पर कहा गया है कि अगर एस्केलेशन होता है दूसरी तरफ से तो रूस उसका जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि जो स्पेशल ऑपरेशन है, जिस तरह से आगे बढ़ना चाहिए उस तरह से वो आगे बढ़ रहा है। सभी गोल्स जो हैं वो जो लक्ष्य हैं वो उनको मिल रहे हैं। तो एक साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि चेतावनी दी है पश्चिमी देशों को, खासकर अमेरिका को। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी साफ संदेश दे दिया है कि रूस जो है वो चुप नहीं बैठेगा, उसके पास पूरी कैपेबिलिटी है। उन्होंने ये भी कहा कि जो उनके मिसाइल से उनको रोक पाना यूक्रेन या पश्चिमी देशों के लिए मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह की वो मिसाइल्स फायर कर रहे हैं, जिस स्पीड पर वो जाता है, वैसा ना तो यूक्रेन में कोई एंटी मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, ना ऐसा कोई एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टेंस में है नहीं। तो एक बेहद गंभीर चेतावनी दी गई है साफ तौर पर कि इस युद्ध को पश्चिम जो है वो और ज्यादा एस्केलेट ना करे, नहीं तो हालात बेहद गंभीर हो सकते हैं।